जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं, यदि आप क्लास 10th या 11th में हैं या किसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे वर्गमूल निकालना तथा घनमूल निकालना और किसी भी संख्या का वर्ग तथा घन निकालना कितना आसान होता है। आइए एकदम बेसिक से समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। कैसे आप किसी भी संख्या का वर्ग विदिन सेकंडों में कुछ समय में मात्र निकाल लेंगे। जैसे अगर हमें निकालना है 42 का वर्ग, तो बेसिक चीज़ क्या है कि आप 42 का 2 बार गुणा कर लीजिए। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये जो लास्ट नंबर है इसका स्क्वायर कर लेंगे। लास्ट नंबर 2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। उसके बाद अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई नंबर लेते हैं जिसका स्क्वायर करने पर हमारा 10 से ज़्यादा आता, तो वहाँ हम कैरी भी यानी हासिल जो बचता है उसको लिए रहते हैं। ठीक, तो इसमें देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, जो सबसे लास्ट वाला नंबर था हमने उसका स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने पे हमें 4 मिला। अब हमें क्या करना है, इस वाले नंबर का और इसके बगल वाले नंबर का और ऊपर वाले इस वर्ग का, इन तीनों का गुणा कर लेना है। तो कितना हो जाएगा, 2 चौका 8 और 8 दूना 16। हमको 16 को यहाँ 6 लिख लेना है और हमारा जो हासिल बचेगा उसे ऊपर लिख लेना है 1। अब बचा यहाँ 4, अब इस 4 का भी हमें स्क्वायर कर लेना है। तो 4 चौका 16 और यहाँ एक हासिल बचाता हो गया 17। अभी 1 2 और एग्जाम्पल से आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे। जैसे यदि हमें ज्ञात करना हो कि 84 का स्क्वायर क्या होगा, बिल्कुल आसानी से जल्दी से, तो हमें क्या करना है, इस लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर कर लेना है। तो 4 का अगर हम स्क्वायर कर ले हैं तो कितना हो जाएगा, 16। तो 16 को मात्र हम यहाँ 6 लिखेंगे और 1 हमारे पास कैरी हो गया। अब फिर वही चीज़ इस वाले नंबर का गुणा इसमें करना, फिर जो आंसर आएगा उनका गुणा इनमें कर लेना है, यानी इन तीनों का गुणा कर लेना है आपस में। कैसे करेंगे, 4 बट्ठे 32 और 32 दूना 64 होता है और यहाँ से 1 कैरी ऐड कर लेंगे। 64 और 1 कैरी ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 65, और 65 को हम लिख देंगे यहाँ 5 और हमारे पास अब हासिल कितना बचा, 6। अब फिर वही लास्ट वाले नंबर जो यहाँ पे ये नंबर बचा, इसका भी हमें स्क्वायर कर लेना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 अठाए 64, 64 में अगर हम 6 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 70। बिल्कुल आसानी से देखेंगे हम लोग। अभी 1 2 एग्जाम्पल और आप लोग देखिए तो एकदम बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हमें ज्ञात करना है कि एक और रूल होता है, अगर किसी भी संख्या में अगर लास्ट में 5 है तो इसका ज्ञात करना बिल्कुल आसान है। हमें क्या कर लेना है, 5 का स्क्वायर लिख लेना है, 5 का 25 होता है, और इस वाले संख्या में 1 प्लस करके और इसी दोनों का गुणा कर लेना है, इन्हीं दोनों का। तो 2 के बाद क्या आता है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 2 और 3 का गुणा कर लेना है, 3 दूना 6। अभी एक और देखिए 5 वाला कैसे निकाल रहे हैं हम। पहले क्या कर रहे हैं, जो यहाँ लास्ट वाला 5 नंबर है इसका हम स्क्वायर कर दे रहे हैं। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 हो जाएगा, और ये वाला जो नंबर है 4, इसके आगे वाली संख्या का गुणा कर लेंगे। इस 4 के आगे आता है 5, अब 5 और 4 का गुणा करके यहाँ लिख देंगे, हो गया स्क्वायर। 5 चौका कितना हो जाएगा, 20। 1 2 एग्जाम्पल और आप लोग देखिए मिला के, एक अभी 5 वाला भी देख लीजिए और एक ऐसा वाला भी देख लीजिए। जैसे अगर हमें ज्ञात करना हो कि 69 का स्क्वायर क्या होगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, फिर वही पुराना रूल, 5 वाला रूल तो वही होता है कि लास्ट में 5 का स्क्वायर कर दो और इसके वाले आगे वाले नंबर का दोनों का गुणा कर लीजिए। जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ एक नंबर आगे बढ़ जाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 और 4 का गुणा कर लेंगे। लेकिन अगर लास्ट में 5 नहीं है तो वही पीछे वाला रूल जो अभी हमने आपको बताया है। क्या करेंगे, इस वाले लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर कर लेंगे। तो 9 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाता है, 9 9 81 हो जाता है। 81 को हम लिखेंगे 1 और हमारा कैरी हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 8। तो यहाँ 81 को 1 लिए, हासिल 8 हो गया। अब फिर वही चीज़ इन तीनों नंबर का गुणा करते हैं आपस में। कैसे करेंगे, 9 छक 54 और 54 दूने कितना हो जाता है, आप लोग जानते होंगे। अगर 54 का हम दोगुना करेंगे तो 50 का दूना 100 और 4 का दूना 8, यानी 108 हो जाएगा। अब 108 में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो 116 हो जाएगा। 116 में जो हमारा 116 को 6 लिखेंगे और हमारा हासिल हो जाएगा 11।
अब हमें क्या कर लेना है, पहले इसका स्क्वायर किए हैं, फिर से देख लीजिए, पहले इस लास्ट वाले का स्क्वायर करके यहाँ लिख दिए, जो भी उसका हासिल था यहाँ लिख लीजिए। अब इन तीनों का गुणा करके आपस में हमने लिख लिया और उसके बाद जो हासिल था यहाँ लिख लिया। अब हमें क्या करना, फिर लास्ट वाले का भी स्क्वायर कर लेना। 6 छक्का 36 और 36 में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 46। बिल्कुल आसानी से कैसे आपने इन सबको समझ लिए। अब अगर हमें ये बताना रहे कि कोई भी नंबर है तो उसका हम लोग अब आगे देखते हैं हम कैसे किसी भी संख्या का, अभी तक हमने सीखा कि कैसे किसी संख्या का हम वर्ग निकालते हैं। अब हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। जैसे अगर कहीं दिया है अंडर रूट में 53 29 का वर्गमूल निकालने, या तो हमें डायरेक्ट बोल देगा कि 53 29 का वर्गमूल क्या होगा, ऐसे भी बोल सकता है कि इसका वर्गमूल क्या है, या हमें पूछ सकता है कि अंडर रूट में 53 29 का वैल्यू क्या होगा। तो हम भाग विधि से कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में 2-3 आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना रहेगा, जैसे हम लहसन ऐसे निकालते हैं वैसे ही एक लाइन बना लेंगे, ऐसे कर लेंगे और ऐसे लिख लेंगे। यहाँ जो नंबर है उस नंबर को यहाँ उतार लेते हैं और क्या कर लेते हैं, पीछे से दो दो संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ हमारे पास दो दो संख्याओं का जोड़ा मिल गया है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से कोई संख्या यहाँ लिखना है, वही संख्या फिर यहाँ लिखना है और फिर वही संख्या यहाँ लिखना है। यानी तीनों जगह हम ऐसे संख्या को सेट करेंगे ताकि हमारा जो वैल्यू आवे वह 53 से ज़्यादा न हुए। 53 से थोड़ा सा कम रहेगा चलेगा, लेकिन 53 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 7 का देखें, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, क्योंकि सेम वैल्यू हमें लिखना है। जहाँ यहाँ 7 लिखना है तो यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। अगर हम 7 लेते हैं तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, जो कि अभी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम 8 यहीं लेते हैं तो 8 अठाएँ 64 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ 7 लेंगे, क्योंकि 8 लेने पर हमारा जो संख्या हो रहा है इन दोनों संख्याओं से ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ 7 ले लेंगे, यहाँ भी 7 लिख लेंगे और यहाँ भी हम 7 लिख लेंगे। हमारा 7 सत्ते 49 हो गया। अब घटा लेंगे, इन दोनों को यहाँ जोड़ लेते हैं, इस साइड वाले को 7 और 7 14, और इन दोनों को यहाँ घटा लेते हैं। तो 3 में से 9 नहीं जाएगा, एक उधार लेंगे, 13, 13 में से 9 जाएगा 4, यहाँ में से 4 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ उतार लेंगे। अब ठीक हमें वही संख्या यहाँ लिखना है, वही संख्या यहाँ और फिर वही संख्या यहाँ लिखना है। तो हम सोचेंगे यहाँ हमारे पास 14 है, क्या संख्या यहाँ लिखे और वही संख्या यहाँ लिख दें ताकि हमारा इस 429 के बराबर हो जाए। तो देखेंगे लास्ट में 9 है, लास्ट में 9 कब आ सकता है, या तो हम 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिक का 9, यही बार आ सकता है, या 7 का गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49। लेकिन 7 का गुणा करेंगे तो ये 700 या 800 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ 3 का गुणा करेंगे। अगर हम 3 यहाँ लिख रहे हैं तो हमें 3 यहाँ नीचे भी लिखना होगा और 3 यहाँ भी लिखना होगा। तो देखते हैं अब गुणा करके, 3 त्रिक का 9 होगा, 3 चौका 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 3 एक 3 और 1 हासिल हो जाएगा 4। अब ये पूरा पूरा कट गया, अर्थात जो हमारा वर्गमूल निकल के आया वह कितना हो गया, 73। यानी हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 53 29 का जो वैल्यू होगा वह 73 के बराबर होगा। यानी 5329 का वर्गमूल 73 होगा। आगे और भी हम देखते हैं 2-3 एग्जाम्पल, आपको बिल्कुल आसानी से सवाल समझ में आ जाएगा। आप भाग विधि से किसी का भी वर्गमूल आसानी से निकाल पाएंगे। देखते हैं अगला सवाल हमारे पास, मान लीजिए हमें निकालना है 73 96 का वर्गमूल। या तो आपसे वर्गमूल बोलेगा डायरेक्ट निकालने को, या तो वो ऐसे अंडर रूट में इस चीज़ को दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना होगा। अब हम देखते हैं कि कैसे इन सवालों को लगा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर वही चीज़ जैसे हम LCM SCF निकालते हैं वैसे ही इस चीज़ को कर ले रहे हैं। ऐसे करेंगे और इसको बना लेंगे, ऊपर जो भी वैल्यू है उसको यहाँ उतार लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दो दो संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे पीछे से। अब जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ लिख लेंगे और फिर वही संख्या यहाँ भी लिख लेंगे। अब अगर हम 7 सत्ते 49 करें तो अभी ज़्यादा कम है, 8 अठाएँ 64, अगर 8 का गुणा 8 में करते हैं तो 8 अठाएँ 64, अभी ठीक है। लेकिन एक बार 9 को भी देख लेते हैं, 9 9 81, यह देख रहे हैं 81 इस 73 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा बेटर होगा कि हम यहाँ 8 लें। तो यहाँ भी 8 लेंगे और यहाँ भी 8 लेंगे और यहाँ भी हम 8 लिख लेंगे। 8 अठाएँ 64 होता है, यहाँ 64 लिख देंगे।
उसके बाद घटा लेंगे। अभी 3 में से 4 नहीं जाएगा, उधार लेंगे, 13 में से 4 जाएगा, हो जाएगा यहाँ 9, यहाँ 6 में से 6 जाएगा, कुछ नहीं। अब सेम चीज़ इधर वाले संख्या को हम जोड़ लेते हैं और इधर वाले चीज़ को यहाँ उतार लेते हैं। अब हमें लाना है लास्ट में कितना, 6। यहाँ हमारे पास 16 है। अब कुछ संख्या यहाँ लिखेंगे, सेम वही संख्या यहाँ भी लिखेंगे, ताकि हमारा 996 के बराबर हो जाए। लास्ट में 6 कब आता है, जब हमारे लास्ट में किसी संख्या के लास्ट में 6 होता है, या तो लास्ट में 4 होता है। अगर हम यहाँ 4 का गुणा कर रहे हैं तो 4 चौका 16, 4 छक 24, 1 25 हो जाएगा, और 4 एक का नाम 4 और 2 6 हो जाएगा। और ये इसके बराबर अभी नहीं आया, इसके नज़दीक आना चाहिए। तो एक बार हम 6 को भी ट्राई कर लेते, तो यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ भी 6 लिखेंगे और ऊपर भी 6 लिखेंगे। तो हमारा 6 छक्का 36 हो जाएगा, 6 छक्का 36 और 3 29 को 9 हो जाएगा, और हासिल 3 हो जाएगा। 6 का नाम 6 और 3 9 हो जाएगा। बिल्कुल आ गया, ये पूरा कट गया, और हमारा जो वर्गमूल निकल के आ गया वो आ गया 86। अर्थात हमारा जो अंडर रूट में 73 96 का वैल्यू आएगा वो 80 6 86 आएगा। इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल पाएंगे। आप कहेंगे मान लीजिए किसी का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो दशमलव में भी हम संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल होता है, जैसे अगर आपसे पूछ ले अंडर रूट में 3 का वैल्यू क्या होता है, तो आप लोग इसका वैल्यू डायरेक्ट जानते हैं 1.732, और हम इसको निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ 3 लिखेंगे, इसके बाद कुछ नहीं, अपने मर्जी से चाहे जितना जीरो आप बढ़ा सकते हैं। अब जो दशमलव की इधर की संख्या होती है उसको तो पीछे से बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ कुछ संख्याएं दे रखी हैं, जैसे 73, और उसके बाद ऐसे करके यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए जो दशमलव के इधर की संख्या होती हैं उसको पीछे से 2 2 संख्या का जोड़ा बनाते हैं, लेकिन दशमलव की इधर की संख्या को आगे से 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। एक बार फिर से बता रहे हैं, दशमलव की इस साइड की संख्या को हम पीछे से 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, और दशमलव की इस साइड की संख्या को आगे से 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। इस संख्या में हमने यहाँ बना लिया जोड़ा। अब हम आगे से 2 2 संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे, और इस दशमलव की इधर वाली चीज़ को पीछे से जोड़ा बना लेंगे 2 का। एक ही संख्या है तो एक ही का जोड़ा बनाएंगे। अब सोचिए यहाँ कुछ संख्या लिखें, वही संख्या यहाँ लिखें, वही संख्या यहाँ लिखें। 2 लिखेंगे तो 2 2 4 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 1 लिखेंगे। 1 एक का नाम 1, और यहाँ भी 1 लिख देंगे, और यहाँ 1 एक का नाम 1 ही होता है, 1 आएगा। अब यहाँ घटा देंगे, 2 आ जाएगा। अब यहाँ हम दशमलव वाली संख्या हम उतार रहे हैं 00, इसलिए यहाँ तुरंत दशमलव लगा लेंगे, और यहाँ इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 1 और 1 2 हो जाएगा। अब सोचिए ज़रा, यहाँ कुछ संख्या लिखें, वही संख्या यहाँ लिखें, और वही संख्या फिर यहाँ लिखें। तो हम लिख देते हैं 7, क्योंकि 6 छक्का 36 ज़्यादा हो जाए, कम हो जाएगा, इसलिए 7 लिखते हैं। आप लोग दूसरा नंबर भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो 7 7 49 के 9 हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। अब घटा लेते हैं, 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 जाएगा 1, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब हम फिर क्या कर लेते हैं, यहाँ 2 जीरो है, उतार लिए इसको। अब सेम चीज़ इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख लेंगे, 7 और 7 14, 2 और 1 हासिल 3 हो जाएगा। अब जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या फिर यहाँ भी लिख देंगे, वही संख्या यहाँ भी। तो हमने यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ भी 3 लिख दिया। 3 त्रिक का 9 हो गया, 3 चौका 12 का 2 हो गया, और 3 चौका 12, 3 त्रिक का 9, 3 चौका 12 के 2 हो गया, 3 त्रिक का 9 और 1 हासिल जोड़ लिए 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ घटा लेंगे। घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर यहाँ 8 9 में से हो जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ हमारे पास इसको उधार दे दिया तो कुछ नहीं बचेगा। अब आगे हम इसको आगे और तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इतना ही निकालने हैं। यानी हमारा जो अंडर रूट में 3 का वैल्यू हुआ वह 7.3 तक हमने निकाला है। आगे 2 तक होता है, बहुत ज़्यादा दूर तक जाता है। इस तरह से दशमलव वाली संख्या का भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।